क्या आपको भी रासायनिक सूत्रों को पढ़ने लिखने और समझने में दिक्कत आती है? अब नहीं आई। आइए कैसे, तो हम लोग पहले इसको देखते हैं। धनायन, सोडियम धनायन, मैग्नीशियम धनायन, इन धनायनों को याद रखना और ये ऋण आयनों को याद रखना। इनका पढ़ना, Cl को हम लोग क्लोराइड पढ़ते हैं, NO3 को हम लोग नाइट्रेट पढ़ते हैं, CO3 को कार्बोनेट पढ़ते हैं, SO3 को सल्फाइड पढ़ते हैं, OH को हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, SO4 को सल्फेट पढ़ते हैं, S को सल्फाइड पढ़ते हैं, O को ऑक्साइड पढ़ते हैं, NO2 माइनस आयन को नाइट्रेट पढ़ते हैं और आयोडाइड इसको पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं नाइट्राइड, इसको पढ़ते हैं हम लोग। ये तो आपका धन आयन वाला हो गया। तो मरकरी लिखा हुआ, HOCO3 को बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं, MnO4 को परमैंगनेट पढ़ते हैं, Cn को साइनाइड पढ़ते हैं, CrO4 को क्रोमेट पढ़ते हैं, P3 आयन को फास्फाइड पढ़ते हैं, PO4 को हम लोग फास्फेट पढ़ते हैं। इनको ये पढ़ने, इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, आपको कोई भी फॉर्मूले के लिखने, पढ़ने और समझने में दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे आई एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो जैसे हमको मान लीजिए ये और इसके माध्यम से लिखते हैं, जैसे सोडियम और एक क्लोरीन। आप इसमें एक आयन यहाँ और ये प्लस का एक आयन और एक माइनस का एक आयन क्रॉस करा दीजिए। क्रॉस कराएंगे तो ये बन जाएगा Cl और एक यहाँ लिखा नहीं जाएगा, ये वाला भी नहीं लिखा जाएगा, इसलिए ये क्या जाएगा, सोडियम क्लोराइड। जैसे और मान लीजिए इसको इससे और इससे बनाना हमको, तो Al इसकी वैलेंसी कितनी, +3। वैलेंसी का मतलब होता है इसमें आयन कितने, धन आयन कितने, 3, और इसमें क्लोरीन में 1। अब एक यहाँ लिखेंगे, क्रॉस करा दीजिए ऐसे, तो आ जाएगा Al1 तो लिखा नहीं जाएगा और Cl और ये 3 इसके ऊपर 3 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इनको बनाते हैं। जैसे आइए और इसको क्लीन कर, और एक नीचे यहाँ बना लेते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, सोडियम क्लोराइड, इसको क्या पढ़ेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखिए एल्यूमिनियम ये हो गया, ये लिखा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये Cl को हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्लोराइड। इस तरीके से, और ये जो 3 कहाँ से आया, ये एल्यूमिनियम का ही आयन है, ये 3 क्रॉस कराते, इसका आयन, ये एल्यूमिनियम का आयन इसके ऊपर जाएगा और इसका आयन इसके ऊपर जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्रॉस कराते हैं। जैसे मान लीजिए इससे और इससे हमको लिखना है, तो लिखेंगे Cu और OH। Cu में प्लस का एक आयन, OH में क्या है, प्लस का एक आयन, माइनस का एक आयन, क्रॉस करा देंगे ऐसे, तो आ जाएंगे Cu, ये सॉरी ये हाँ ये आ जाएगा OH। इस तरीके से ये आ जाएगा कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड का सूत्र। तो आइए क्लीन करते हैं और देख लेते हैं। जैसे हम लोग लिख लें, जैसे मान लीजिए ये वाला और इससे बनाना कोई, ये दोनों से लिखेंगे Ag, ये Ag आ गया सिल्वर और O आ गया ये, और A में क्या है, प्लस एक आयन और इसके ऊपर क्या है, माइनस का। तो क्रॉस कराते हैं इस तरीके से, इसका क्रॉस यहाँ आएगा तो Ag2 और इसका यहाँ जाएगा 1 को लिखा नहीं जाता, इसको पढ़ेंगे हम लोग सिल्वर, ये सिल्वर हो, Ag को पढ़ते सिल्वर और O क्या पढ़ते हैं, ऑक्साइड, इसको पढ़ेंगे सिल्वर ऑक्साइड। इस तरीके से जैसे और हम लोग ले, जैसे मान लीजिए इससे और इससे बनाना, तो लिख लेंगे Fe। अब Fe के ऊपर कितने बैलेंस, कितना इसकी संयोजकता है, यहाँ आयन इसके 3 प्लस के 3 और यहाँ पर क्या है, SO4, इसको पढ़ते हैं SO4 को सल्फेट, सल्फेट में क्या 2 आयन, इसके यहाँ आ जाएगा और इसके ऊपर यहाँ, तो इसका यहाँ लिखेंगे तो Fe2 और इसका यहाँ लिखेंगे SO4 ऐसे। इसको पढ़ेंगे Fe को क्या पढ़ते हैं, फेरस, तो ये है फेरस सल्फेट। अच्छा इसको SO4 क्या पढ़ेंगे, SO4 को सल्फेट और Fe को फेरस, तो फेरस सल्फेट। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। और देखिएगा जैसे हम लोग और जैसे मान लीजिए ये जिंक ले लें और इसको इससे बनाएंगे, जिंक लिखेंगे अलग और SO4 को SO3 अलग। जिंक में आयन कितने, 2 लिख लीजिए प्लस, और SO3 में आयन -2। अब इसका यहाँ पर, इसकी यहाँ पर, इसका यहाँ आएगा आयन 2 और इसका यहाँ जाएगा तो SO3। इसको पढ़ेंगे हम लोग जिंक, ये जिंक हो गया, Zn से जिंक, SO3 क्या पढ़ते हैं, सल्फाइड, तो जिंक सल्फाइड के सूत्र हो गए। इस तरीके से जैसे और लिखना हो, जैसे हम लोग लिखें कैल्शियम, और कैल्शियम के साथ किसका लिखें, कैल्शियम की वैलेंसी 2 प्लस और इसकी वैलेंसी क्या -2, इसके साथ इसका आ जाएगा। वैलेंसी को बोलते हैं हम लोग आयन, ये देखिए वो आयन, इसके प्लस का 2 आयन, इसके ऊपर माइनस का 2 आयन। अब देखिए इसका यहाँ आ जाएगा आयन 2 और इसका आ जाएगा, और इसमें क्या प्लस का 2। अब ये देखिए जब सेम होता तो हट जाते हैं अपने आप, तो लिख देते हैं कैल्शियम सल्फाइड, S के बढ़ते सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड।
और जैसे बना लेते हैं, और नाम इनको आप याद रखिएगा, बस इतना सा। आप लोग इससे कम से कम 150 से 100, 150 से 175, करीब 150 से 200 सूत्र याद कर सकते हैं, नाम भी पढ़ना सीख सकते हैं और लिखना भी जान जाएंगे। अगर आपको इतना लर्न हो गया, आप इसको 10 मिनट में लर्न कर सकते हैं, आराम से बैठ के लर्न कर लीजिए। उसके बाद आपको कभी सूत्रों को पढ़ने में या समझने में दिक्कत नहीं आने वाली। आइए और देखते हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए हमने ले लिया मैग्नीशियम और इसको, तो मैग्नीशियम में आयन कितने 2 और इसमें आयन कितने हैं NO3 में, NO3 में आयन -1 क्रॉस कराएंगे, इसका आयन यहाँ आएगा तो Mg1 को लिखा नहीं जाता, इसका आयन यहाँ आ जाएगा। अब इसको पढ़ेंगे कि Mg क्या होता है मैग्नीशियम, Mg क्या मैग्नीशियम और NO3 क्या बटे नाइट्रेट, तो किसका सूत्र बन गया मैग्नीशियम नाइट्रेट का सूत्र बन गया। चलिए इसको हटाते हैं और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग के ले लें और ये वाला के, और मान लीजिए कि हम लोग यहाँ आ जाते हैं, तो के अंदर कितने प्लस का 1 आना है और इसमें कितना है CO3 में -2, इसका आयन इसके ऊपर, इसके आयन तो यहाँ पे आ जाएगा K2 और CO3, 1 को लिखा नहीं जाता तो आ जाएगा पोटेशियम और CO3 क्या बटे कार्बोनेट, आ जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से हम लोग इससे 150 से 200 सूत्र फार्मूले आसानी से बना सकते हैं और उससे ज्यादा ही बनेंगे। बस आपको इतना सा समझना है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिए बस। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।